अगर आप भी कंफ्यूज हो कि आपको किस एज में जाकर एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए या फिर वो क्या है बेस्ट एज जहां पर आपको जिम जाना चाहिए। इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी एक्सरसाइज और एज को लेकर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस क्लिप को जरूर देखें। इस क्लिप में आपको साफ साफ ये दिख रहा होगा कि एक 12 साल का बच्चा 112 किलो की डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहा है ना। इसके पीछे रीजन क्या है कि मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे। अब भी बहुत लोगों का यही सोचना है कि एक पर्टिकुलर एज होती है जहां पर आपको वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए, और हमारे इंडिया में स्पेशली बोला जाता है 18 साल। और वो क्यों? क्योंकि उनका मानना होता है कि 18 साल से पहले अगर आप वेट लिफ्ट करोगे तो आपकी हाइट रुक जाएगी। हाइट यहाँ पर मेन रीजन होता है जिसकी वजह से लोग एक्सरसाइज नहीं करते 18 साल से पहले, क्योंकि उन्हें गलत इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। लेकिन गाइस, आपकी बॉडी कोई च्युइंगम नहीं है जिसके ऊपर अगर हमने वेट रख दिया तो वो दब जाएगी। आपकी हाइट की ग्रोथ तब होती है जब आपके बोन की लेंथ बढ़ती है। हमारे बोन्स के 3 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज एपिफाइसिस, जो आपके बोन के ऊपर और नीचे वाले पोर्शन को बोला जाता है। और सेकंड वन इज डायाफाइसिस, जो आपके बोन के सबसे लंबे वाले पोर्शन को बोला जाता है। और जहां पर ये एपिफाइसिस और डायाफाइसिस कनेक्ट होते हैं उस एरिया को बोला जाता है मेटाफाइसिस। और वहीं पर प्रेजेंट होती है हमारी एपिफाइजल एंड प्लेट्स, या फिर सिंपली हम उन्हें ग्रोथ प्लेट्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसी एरिया से आपके बोन्स की लेंथ बढ़ना स्टार्ट होती है और वहीं से आपकी बोन लेंथ बढ़ती चली जाती है। अब ये कितनी लंबी होगी, आपकी बोन की लेंथ कितनी ज्यादा बढ़ेगी, ये डिपेंड करेगा टोटली आपके जेनेटिक्स पर। नाउ गाइस, जेनेटिक्स की बात आ गई तो अब दोबारा से मैं वो क्लिप लेके आता हूं जो मैंने आपको भी दिखाई थी स्टार्टिंग में। तो आप लोग सोच रहे होंगे इस क्लिप को देखकर कि अगर 12 साल का बच्चा इतना हैवी वेट लिफ्ट करेगा तो इसकी हाइट तो रुक जाएगी। लेकिन नहीं, आप एक बार इसके फादर को देखो। इनके फादर है दी एडी हॉल, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। अगर इनकी हाइट देखोगे तो काफी अच्छी है। ये बच्चा इस एज में इतना हैवी वेट लिफ्ट कर पा रहा है, इसके पीछे जेनेटिक बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज इसका फादर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है। जेनेटिक्स उसके काफी स्ट्रॉन्ग है हैवी वेट लिफ्ट करने के लिए। उसकी बोन्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड है। उसकी हाइट नहीं रुकने वाली है, बिकॉज उसके फादर की हाइट ज्यादा है तो उसकी भी हाइट ज्यादा होगी ही होगी। उसके फादर स्ट्रॉन्ग है तो वो भी स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। अगर आपके फादर या मदर साइड के लोग काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, काफी लंबे रहे हैं, तो आप में भी वो जेनेटिक्स सारे आएंगे। आप भी लंबे और स्ट्रॉन्ग जेनेटिकली ज्यादा होगे। आपके पास हमेशा एक एज रहेगा ज्यादा वेट लिफ्ट करने के लिए, ज्यादा तेज भागने के लिए। मतलब जो भी आपकी जेनेटिक्स में ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है, आपको उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। गाइस, अब आप ये सोच रहे होगे कि चलो इस बच्चे के पास तो जेनेटिक एडवांटेज है, इसके फादर स्ट्रॉन्ग रहे हैं, लेकिन हम क्या करें? हम तो जेनेटिकली गिफ्टेड है ही नहीं, हमारे तो फैमिली में कोई इतना स्ट्रॉन्ग या फिर इतना लंबा रहा ही नहीं है। अगर हम वेट लिफ्ट करेंगे तो हमारी हाइट तो रुक सकती है ना, क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, हमारी बोन्स दब रही है, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। गाइस, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ये एकदम गलत है, 100% बेबुनियादी बात है। बिकॉज आज तक ना साइंस ने ना किसी रिसर्च पेपर ने ये दिखाया है कि वेट लिफ्टिंग करने से आपकी हाइट रुक जाती है। ये हमेशा एक गलत मिथ फैलाया गया है शुरुआत से ही। बल्कि जब आप वेट लिफ्ट करते हो, आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी ग्रोथ के लिए प्राइमरी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लेवल्स नॉर्मल लोगों से ज्यादा होते हैं जो वेट लिफ्ट नहीं करते हैं। आपकी बॉडी में बोन्स की स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा बढ़ जाती है जब आप वेट लिफ्ट करते हो, बिकॉज मसल्स की तरह बोन्स भी अपने आप को अडेप्ट करती है, अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, अपनी ग्रोथ इंप्रूव करती है। बिकॉज जब नेक्स्ट टाइम वो वेट लिफ्ट करोगे तो आप ज्यादा एफिशिएंट वे में उस लिफ्ट को परफॉर्म कर पाओगे। आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ते हैं, जो प्राइमरी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मसल बिल्डिंग के लिए, हमारी बोन ग्रोथ के लिए। जब वेट लिफ्टिंग करने के ये इतने फायदे हैं, हम ये क्यों ना करें? हाँ, एक सिनेरियो है जहां पर आपके वेट लिफ्टिंग करने से आपकी हाइट में अफेक्ट आ सकता है, और वो है जब आप वेट लिफ्ट करोगे अपनी हेल्थ के लिए नहीं, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, और उसको बोला जाता है ईगो लिफ्टिंग। गाइस, अगर आप किसी भी एक्सरसाइज में इतना वेट लोड कर लोगे कि आपकी फॉर्म एकदम खराब हो जाएगी, तो वहां पर आपके बोनी फ्रैक्चर्स, बोनी डिसलोकेशंस, बोनी डिफॉर्मिटीज, ये तीनों चीजें होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए गाइस, मेरा शुरू से यही मानना रहा है कि जब भी आप जिम में पहली बार एंटर करते हो, पहली बार कोई एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करते हो, उसमें कितना वेट लोड करना चाहिए ये ना सोचकर अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे कि वो एक्सरसाइज को परफॉर्म कैसे करते हैं, उसकी करेक्ट फॉर्म क्या है, अगर ये सीखने आप जिम के अंदर जाओगे, लॉन्ग टर्म में आप ज्यादा मसल बिल्ड कर पाओगे उन लोगों से जो शुरू से ही ज्यादा वेट लिफ्ट करने के चक्कर में रहे हैं। मैंने पर्सनली 3 साल खराब करे हैं इस चीज में, ज्यादा वेट लिफ्ट करने के चक्कर में। आपके पास इंजरीज और सेटबैक्स के अलावा कुछ नहीं रहता है।
हाँ, ज्यादा वेट लिफ्ट करने से आपकी ईगो बूस्ट हो सकती है। आप ये सोच सकते हो कि शायद मेरी बॉडी में इतनी थकान हो गई है, मैंने इतना वेट लिफ्ट कर लिया है, अब मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, ज्यादा टॉलर बनूंगा। सो गाइस, ये अप्रोच आप अभी छोड़ दो, बिकॉज मैं पर्सनली बता रहा हूँ ये इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। बिकॉज हद से ज्यादा वेट लिफ्ट करने से ना ही आपकी मसल ग्रोथ स्पीड अप होगी, ना ही आपकी बोन्स की ग्रोथ स्पीड अप होगी, ना ही आप मेंटली स्ट्रांग बनोगे। आप उल्टा मेंटली वीक बन जाओगे जब आप उस हैवी वेट के चक्कर में इंजरीज करवा लोगे और आगे आप एक्सरसाइज ही नहीं कर पाओगे। और उसका क्या फायदा, ऐसा वेट लिफ्ट करने का क्या फायदा जहां आप इतनी सीरियस इंजरी करवा लो, शायद आप लाइफ टाइम भी एक्सरसाइज परफॉर्म ना कर पाओ। तो गाइस, मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आपको वेट उतना ही चूज करना है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, चाहे आप 12 साल के हो, चाहे 22 के हो, चाहे 32 के हो, चाहे 50 के हो। आप उतना ही वेट चूज करो जहां पर आपकी फॉर्म अच्छी हो। सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज करनी ही सीखनी चाहिए कि एक्सरसाइज को अच्छे से करते कैसे हैं। अगर आपको एक्सरसाइज करना ही नहीं आता है तो कोई फायदा नहीं है कितना भी वेट ले लो, वो आपकी मसल ग्रोथ नहीं बढ़ाने वाला है, सिर्फ आपकी ईगो बूस्ट करने वाला है। और अगर आपकी एज 18 या 21 साल है तो आपको इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज साइंस के अकॉर्डिंग यही एज ग्रुप होता है 18 साल और रेयरली 21 साल, जहां पर आपकी हाइट बढ़ती है और उसके बाद हाइट बढ़ना रुक जाती है। और अगर आप इसी ग्रोइंग एज में इतना ज्यादा हैवी वेट लिफ्ट करोगे दूसरों को इंप्रेस करने के लिए सिर्फ, तो वहां पर आपकी ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है। बाकी अगर आपकी फॉर्म अच्छी है, आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हो। हाइट आपकी कितनी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये टोटली डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पर। सो चाहे आप कुछ भी कर लो, आपकी जितनी हाइट बढ़नी है उतनी बढ़कर रहेगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली डीएम करके पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हो। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।